प्रिय बच्चों, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के जीवन के बारे में बताया था। आज मैं अपने इस वीडियो में आपको उनके द्वारा विरचित निबंध एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न के बारे में आपको जानकारी दूंगी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का निबंध एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। इसमें अद्भुत शब्द का मतलब होता है बच्चों अनोखा, निरीक्षण, और स्वप्न का मतलब होता है सपना। इस निबंध का सार मैं आपको संक्षिप्त में बता रही हूँ। इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने एक स्वप्न देखा और उस स्वप्न के माध्यम से उन्होंने सोचा कि मैं कुछ ऐसा कार्य करूँ इस संसार में कि मुझे प्रसिद्धि मिले, मुझे लोग अधिक से अधिक जाने और मृत्यु के पश्चात भी मेरा नाम इस संसार में अमर हो जाए, मैं यश को प्राप्त करूँ, कीर्ति मेरी संसार में कीर्ति फैले। इसके लिए उन्होंने तरह तरह के प्रयास किए। उस स्वप्न में उन्होंने जो स्वप्न देखा उसमें ये काल्पनिक है पूरा जगत, इसकी कल्पना के आधार पर उनकी तरह तरह की कल्पनाएं की गई है कि मैं ऐसा कौन सा कार्य करूं जिससे संसार में मैं प्रसिद्धि को प्राप्त हो सकूं। तो अब मैं आपको ये निबंध पढ़ा रही हूँ, आप सभी ध्यान से इसको पढ़िए। आज रात्रि को पर्यंक पर जाते ही अचानक आंख लग गई। पर्यंक का मतलब होता है बच्चों पलंग। सोते में सोचता क्या हूँ कि इस चलायमान शरीर का कुछ ठिकाना नहीं। इस संसार में नाम स्थिर रखने की कोई युक्ति आवे तो अच्छा है। युक्ति का मतलब होता है बच्चों योजना। वो लेखक पलंग पे सो रहे हैं, रात्रि का समय है, वो शयन कर रहे हैं। वो सोते समय उनके मन में अकस्मात एक विचार आया कि शरीर का कोई विश्वास नहीं है, क्योंकि मृत्यु शाश्वत है। समय का कालचक्र नियमित रूप से चलता है और मृत्यु अवश्यंभावी है। तो लेखक के मन में एक विचार आया कि इस संसार में अपना नाम स्थिर करने के लिए, इस संसार में प्रसिद्धि पाने के लिए, सदैव ही मेरा नाम अमर रहे, इसके लिए उनके मन में एक विचार आया, एक युक्ति आई। क्योंकि यहाँ की रीति देखकर मुझे पूरा विश्वास होता है कि इस चपल जीवन का क्षण भर का भरोसा नहीं। ऐसा कार्य लेखक के मन में ये युक्ति आई कि ये संसार है वो क्षणिक है, क्षण बंधु है, यहाँ किसी का भी कुछ भी भरोसा नहीं है। इसलिए मुझे कुछ ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे मैं संसार में प्रसिद्धि को प्राप्त हो सकूं, मृत्यु पर्यंत भी मुझे लोग जान सकें। ऐसा कहा गया है, श्वास श्वास में हरि भजो, श्वास श्वास में हरि भजो, व्यथा श्वास मत को, श्वास श्वास में हरि भजो। कि ये व्यक्ति आपको अपने जीवन की प्रत्येक श्वास में, प्रत्येक सांस में ईश्वर का भजन करना चाहिए, उसका ध्यान करना चाहिए, उसका स्मरण करना चाहिए। व्यथा श्वास मत खोए, आप व्यर्थ में अपनी इन सांसों को मत खो। न जाने क्या श्वास को आवन होए न होए, न जाने कभी सांसों का तार टूट जाए और इस संसार से आप अलविदा कह जाओ। आशय यह है कि लेखक भारतेंदु जी ने इस दोहे में जीवन को ईश्वर में समर्पित करने के लिए अग्रसित किया है। लेखक का यह कथन है कि अपने जो आपको जो जीवन मिला है वह क्षण बंधु है, इसका उपयोग करो और ईश्वर की स्मृति में इसको आप लगाओ। आगे चले, देखो इस समय सागर में एक दिन जब यह संसार अवश्य मग्न हो जाएगा, कालवश शशि सूर्य भी नष्ट हो जाएंगे, आकाश में तारे भी कुछ काल पीछे दृष्टि में आवेंगे, केवल कीर्ति कमल संसार सरोवर में रहे व न रहे, और सब तो एक तप्त तवे की बूंद हुए बैठे हैं। इस हेतु बहुत काल तक सोच समझ प्रथम यह विचार किया कि कोई देवालय बनाकर सो जाऊं, परंतु थोड़ी ही देर में समझ में आ गया कि इन दिनों की सभ्यता के अनुसार इससे बड़ी कोई मूर्खता नहीं, और यह तो मुझे भली भांति मालूम है कि यही अंग्रेजी शिक्षा रही तो मंदिर की ओर मुख फेर कर कोई नहीं देखेगा। इस कारण विचार का परित्याग करना पड़ा। प्रिय बच्चों, मैं आपको ये निबंध पढ़ा रही हूँ, वो आपको इस तरीके से समझा रही हूँ कि आपको व्याख्याएं भी आप इसकी अच्छी तरह कर सकते। वैसे व्याख्याओं पर मैं अलग वीडियो बनाऊंगी जिससे आपको एग्जाम में हेल्प मिल सके। अपनी व्याख्याएं अपनी चैनल में
जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं आपको प्रत्येक लाइन का अर्थ बहुत ही विस्तार से बता रही हूँ। आप सभी इसको ध्यानपूर्वक सुने और ध्यान से इसको ग्रहण करें। कवि लेखक कह रहे हैं कि देखो इस संसार सागर में एक दिन अवश्य आएगा। कवि लेखक का मुझे मानना है कि इस संसार में सभी चीजें क्षणिक है, क्षणभंगुर है, कालवश, समय की गति के अनुसार शशि, चंद्रमा, सूर्य ये भी समाप्त हो जाएंगे। आकाश में तारे भी कुछ समय के बाद में ओझल हो जाएंगे। केवल कीर्ति कमल अर्थात प्रसिद्धि का कमल दिखाई देगा। और ये सब कुछ ऐसे रहेगा जिस प्रकार एक तप्त तवे पर, जिस प्रकार एक गर्म तवे पर पानी की एक बूंद क्षणिक होती है, क्षण भंगुर में वो गायब हो जाती है, वो अपना अस्तित्व खो देती है। उसी प्रकार व्यक्ति जो मनुष्य है वह भी, उसका जीवन भी क्षणिक है, वह ईश्वर प्रदत्त है और कुछ ही समय का वह मेहमान है। वो एक अतिथि के समान है। जिस प्रकार अतिथि उस समय आने के बाद तुरंत चला जाता है, उसी प्रकार मृत्यु है, वो भी क्षणिक है। जब लेखक के मन में ये विचार आया कि मैं उस संसार सागर में कैसे प्रसिद्धि को प्राप्त करूं, किस प्रकार कीर्ति को चलाऊं, तो उनके मन में सर्वप्रथम ये विचार आया कि मैं एक देवालय का निर्माण करूं। देवालय का आशय बच्चों मंदिर का, कि ऐसे मंदिर का निर्माण करूं, उस पर अपना नाम अंकित करूं, जिससे लोग उसमें जब भी आए तो वो ये सोचे कि इस मंदिर का निर्माण इनके द्वारा किया गया। मैं थोड़ा धीरे इसलिए पढ़ रही हूँ बच्चों कि आप इसका अर्थ परिवर्तित प्राप्त कर सकें। फिर कुछ ही समय के पश्चात लेखक के मन में ये विचार आया, उसका उन्होंने इस विचार का परित्याग भी कर दिया, क्योंकि लेखक का ये मानना था कि आजकल जो प्रचलन है वो अंग्रेजी शिक्षा का है। अंग्रेजी पढ़े हुए व्यक्ति मंदिर की ओर मुंह भी नहीं करेंगे, क्योंकि पाश्चात्य सभ्यता का हमारे देश में इतनी अधिक फैल गई है, पाश्चात्य सभ्यता का इतना अधिक प्रचार प्रसार हो रहा है कि हमारे सामाजिक व्यक्तित्व को लोगों ने खो दिया है। लोग आध्यात्मिकता से दूर हो गए हैं और अपना जीवन पाश्चात्य संस्कृति की ओर समर्पित करते हैं। इसलिए लेखक ने का ये विचार क्षणभंगुरी था। उस समय के पश्चात ही लेखक के मन से ये ओझल हो गया। उसके पश्चात लेखक के मन में पुनः दूसरा विचार आया, उसके बारे में आपको बताती हूँ। परंतु इस विचार में बड़े कांटे निकले, क्योंकि बनाने की देर न होगी। सॉरी बच्चों, यही अंग्रेजी शिक्षा रही तो मंदिर की ओर कोई मुख भी नहीं कर सकेगा। इस कारण विचार का परित्याग करना पड़ा। उसके पश्चात लेखक ने पुस्तक रचना की सोची। लेखक ने सोचा, परंतु इस विचार में भी बड़े कांटे निकले। सबसे पहले लेखक के मन में ख्याल आया कि किसी मंदिर का निर्माण करवाया जाए, लेकिन उसमें पाश्चात्य संस्कृति और युवा पीढ़ी और अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के कारण लेखक ने इस विचार का परित्याग कर दिया। उसके पश्चात लेखक के मन में पुनः दूसरा विचार आया, वो विचार था पुस्तक रचना करना। लेकिन इसमें भी बहुत कांटे निकले। कांटे निकलना से आशय यहाँ पर है मुसीबतें आने, बाधाएं आने, क्योंकि बनाने की देर न होगी कि कीट कीट काट कर आदि से आदि निकल जाएंगे। यश के स्थान पर शुद्ध अपयश की प्राप्ति होगी। जब देखा कि अब टूटे फूटे विचारों से काम नहीं चलेगा, तब लाडली नींद 2 रात पड़ोसियों के घर बेचकर बंद कर शंभू की सी समाधि लगा गया, क्योंकि यहाँ तक कि 61 या 51 वर्ष उसी ध्यान में बीत गए। अंत को एक मित्र के बल से अति उत्तम बात की पूछ हाथ में पड़ गई। स्वप्न ही प्रभात होते ही पाठशाला बनाने का विचार दृढ़ किया, परंतु जब थैली में हाथ डाला तो केवल 11 गाड़ी ही मुहरे लेखक ने जब पुस्तक रचना की सोची तो इस कार्य में भी लेखक को बाधाएं प्रतीत हुई। लेखक ने कहा कि अगर मैं पुस्तक की रचना करूंगा तो उसको जो भी व्यक्ति पढ़ेगा, कहने का आशय है कि संसार में जब कोई भी कार्य शुरू किया जाता है तो उसका पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं। उसके शुभ चिंतक और उसके आलोचक दोनों ही दिखाई देते हैं। तो लेखक ने सोचा कि अगर मैंने पुस्तक का निर्माण किया तो उसमें मेरे शुभ चिंतक तो कम मिलेंगे और मेरी आलोचना करने वाले अधिक मिलेंगे, और पुस्तक को कोई नहीं पढ़ेगा और कीड़ों के हाथी वो आएगी और वो काट कर उसकी दुर्गति कर देंगे। इसलिए ये कार्य सहज नहीं है।
अंत में इस तरीके से लेखक को नींद आ गई। पूरी रात्रि में उन्होंने शयन किया और स्वप्न में निद्रा में उन्होंने तरह तरह की कल्पनाएं की। आगे जब प्रातः हुई तो इस तरीके से पूरी रात्रि व्यतीत हो गई। अंत में एक मित्र ने की सलाह से उनके मन में विचार आया कि एक पाठशाला का निर्माण करवाया जाए। परंतु जब थैली में हाथ डाला तो उनको 11 गड़ी हुई मुहरें निकली। आप जानते हैं कि इतने में तो मेरी एक अपूर्व पाठशाला का एक कोना भी तैयार नहीं हो सकता। निदान अपने इष्ट मित्रों की भी सहायता लेनी पड़ी। ईश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ जिसने हमारी ऐसी सुनी कि यदि ईंटों के ठोर मुहर चुनवा देते तब भी तो 10-5 रुपए और खर्च करने पड़ते। होते होते सब कृपा से बनकर ठीक हुआ। इसमें आय हुआ तो मुझे स्मरण नहीं, इसमें व्यय हुआ तो वह मुझे स्मरण नहीं। बच्चों, व्यय का विलोम होता है आय। व्यय मतलब खर्च करना और आय मतलब उपार्जित करना। आय का मतलब आमदनी। परंतु इतना अपने मुंशी से मैंने सुना था कि 1 का अंक और 387 शून्य अकेले पानी में पड़े। बनने को तो एक क्षण भर में सब बन गया, परंतु उसके जोड़ने से पूरे 25 वर्ष लगे। जब हमारी अपूर्व पाठशाला बनकर ठीक हुई उसी दिन हमने हिमालय की कंदराओं में से खोज कर अनेक उद्दंड पंडित बुलवाए। कंदराओं का मतलब होता है गुफाओं से, उद्दंड का मतलब पाखंड या पाखंड, जिनकी संख्या कोश दशमलव से अधिक नहीं। इस पाठशाला में अनगिनत अध्यापक नियत किए थे, परंतु मुख्य केवल ये थे: पंडित मुग्ध मणि शास्त्री, तर्क वाचस्पति प्रथम अध्यापक, पाखंड प्रिय धर्माधिकारी अध्यापक धर्मशास्त्र, प्राणांतक प्रसाद व्याकरण अध्यापक वेदक शास्त्र, लुप्त लोचन ज्योतिषाभरण अध्यापक ज्योतिष शास्त्र, शील दावानल नीति दर्पण अध्यापक नीति शास्त्र और आत्मक विद्या। ये बच्चों अध्यापकों के नाम हैं जो उस अपूर्व पाठशाला में बुलवाए गए थे। इन पूर्वोक्त पंडितों के आ जाने पर अर्धरात्रि गए पाठशाला खोलने लगे। जब इन पंडितों को बुला लिया गया, इन अध्यापकों को बुला लिया गया, तो उस समय रात्रि के समय पाठशाला खुली। ये लेखक स्वप्न देख रहा है, स्वप्न के माध्यम से लेखक बता रहे हैं। इस समय सब इष्ट मित्रों के सम्मुख होता है सामने। इस समय सभी इष्ट मित्रों, इष्ट होता है जो आपका हितैषी होता है, आपका बेस्ट फ्रेंड होता है, आपका घनिष्ठ मित्र। सब इष्ट मित्रों के सम्मुख उस परमेश्वर को कोटि धन्यवाद दिया जो संसार को बनाकर क्षण भर में नष्ट कर देता है और जिसने विद्या, शील, बल के सिवाय मान, मूर्खता, परद्रोह, परनिंदा आदि परम गुणों से इस संसार को विभूषित किया है। हम कोटि धन्यवाद पूर्वक आज इस सभा के सम्मुख अपने स्वार्थ रत चित्त की प्रशंसा करते हैं जिसके प्रभाव से ऐसे उत्तम विद्यालय की नींव पड़ी। लेखक धन्यवाद दे रहे हैं उन अध्यापकों, पंडितों के कारण जिन्होंने श्रेष्ठ पाठशाला का निर्माण में अपना अद्भुत योगदान दिया है। उस ईश्वर को ही अंगीकार था हमारा इस पृथ्वी पर कुछ नाम रहे नहीं, तो जब गर्भ की खोज में डूबते डूबते बचे थे तब कौन जानता था कि हमारी कपाल कल्पना सत्य हो जाएगी। परंतु ईश्वर के अनुग्रह से हमारे सब संकट दूर हो गए। अंत समय हमारी अभिलाषा पूर्ण हुई। हम अपने इष्ट मित्रों की सहायता को न भूलेंगे जिनकी कृपा से इतना गर्व हाथ आया कि पाठशाला का सब खर्च चल गया। 10-5 पीढ़ी तक हमारी संतान के लिए बच रहा। हमारे पुत्र परिवार के लोग चैन से हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। हे सज्जनों, यह तुम्हारी कृपा का विस्तार है कि तन मन से आप इस धर्म कार्य में प्रवृत्त हुए। नहीं, मैं 2 हाथ पैर वाला बेचारा मनुष्य आपके आगे कौन कीड़ा था जो ऐसे दुष्कर कर्म को कर लेता। यहाँ तो घर की केवल मुख्य ही मुख्य थी। कुछ में कुछ
गंगाजल काम आपकी कृपा से भली भांति हो गया। मैं आज के दिन को नित्यता का प्रथम दिन मानता हूँ और औरों को अनेक साधन से भी मिलना दुर्लभ है। धन्य है उस परमात्मा को जिसने हमारे यश के डहे डहे अंकुर फिर हरे किए। हे सज्जन शुभ चिंतकों, संसार में पाठशालाएं अनेक हुई होगी, परंतु हरि कृपा से जो सकल पूर्ण काम देनु यह पाठशाला है, वैसी अचरज नहीं कि आपने इस जन्म में न देखी न सुनी। होनहार बलवान है, नहीं तो कली काल में ऐसी पाठशाला बनना कठिन है। देखिए, यह हम लोगों के भाग्य का ही उदय है कि ये महामुनि मुग्ध मणि शास्त्री बिना प्रयास हाथ लगे ही जिनको सत्कर्म के आदि में इंद्र अपनी पाठशाला के निमित्त समुद्र और वन जंगलों में खोजता फिरे, अंत को हार मान बृहस्पति को रखना पड़ा। हम फिर भी कहते हैं यह हमारे भाग्य की महिमा है कि ये ही पंडित राज मृगयाशील स्वान के मुख में शशि के धोखे बद्रिकाश्रय की एक अंतरा में से पड़ गई। इनकी विद्या और बुद्धि की प्रशंसा करने में सरस्वती भी लजाती है। इनमें संदेह नहीं, इनके थोड़े से ही परिश्रम से पंडित मूर्ख और अबोध पंडित हो जाएंगे। ये इस गद्यांश में या इस निबंध में अभी जो मैंने लाइनें पढ़ी है, इसमें पंडित मुग्ध मणि शास्त्री की विशेषताओं का वर्णन है। हे मित्र, मेरे निकट जो महाशय बैठे हैं वो पाखंड प्रिय है। पाखंड प्रिय का मतलब होता है बाहरी दिखावा आदि करना। किसी समय इस देश में इनकी बड़ी मान्यता थी। उस स्त्री पुरुषों को इन्होंने मोह रखा था, परंतु अब कालचक्र के मारे अंग्रेजी पढ़े हिंदुस्तानियों ने इनकी बड़ी दुर्दशा की। इस कारण प्राण बचाकर हिमालय की तराई से हरित दुर्वा पर संतोष कर अपना कालक्षेप करते हैं। विपत्ति ईश्वर किसी पर न डाले, जब तक इनका राज था दृष्टि बचाकर भोग लगाया करते थे। कहाँ अब स्वान श्रृंगाल के संग दिन काटने पड़े, परंतु फिर भी इनकी बुद्धि पर पूरा विश्वास है कि एक कार्तिक मास में इनको स्थिर रह जाने देंगे तो हरि कृपा से समस्त नवीन धर्मों पर 4-5 दिन में पानी पैर देंगे। ये पाखंड प्रिय जो अध्यापक हैं उनके बारे में बताया गया। इससे भिन्न पंडित प्राणांतक प्रसाद भी प्रशंसनीय पुरुष है। ये तीसरे अध्यापक की चर्चा कर रहे हैं। जब तक इस घट में प्राण है तब तक किसी पर इनकी प्रशंसा बन पड़ेगी। ये महावेद्य के नाम से इस संसार में विख्यात है। प्राणांतक प्रसाद एक वेद थे। चिकित्सा में ऐसे कुशल है कि चिता पर चढ़ते चढ़ते रोगी इनके उपकार का गुण नहीं भूलता। कितना ही रोग से पीड़ित क्यों न हो, क्षण भर में स्वर्ग के सुख को प्राप्त कर लेता है। जब तक औषधि नहीं देते, केवल उस समय तक प्राणी के संसारी व्यथा लगी रहती है। आप लोग कुछ काल की अपेक्षा कीजिए, इनकी चिकित्सा और चतुराई अपने आप प्रकट हो जाएगी। यद्यपि आपके अमूल्य समय में बाधा हुई, परंतु यह स्वदेश की भलाई का काम था। इस हेतु आप आतुर न हुइए। आतुर मतलब जल्दबाजी, जिज्ञासु मत बनिए और शेष अध्यापकों की अमृतमय जीवन कहानी श्रवण कीजिए, सुनिए। ये लुप्त लोचन ज्योतिषाभरण बड़े उद्दंड पंडित हैं। ज्योतिष विद्या में अति कुशल है। कुछ नवीन तारे भी गगन में जाकर ये ढूंढ आए हैं और कितने ही नवीन ग्रंथों को भी इन्होंने रचना कर डाली। इसमें भी ताम्रिक मकरालय प्रसिद्ध और प्रशंसनीय है। यद्यपि इनको विशेष दृष्टि नहीं आता, परंतु तारे इनकी आंखों में भली भांति बैठ गए। रहे पंडित शील दावानल नीति दर्पण, इनके गुण अपार हैं। समय बड़ा है, इस हेतु थोड़ा सा आप लोगों के आगे इनका वर्णन किया जाता है। यह महाशय बाल ब्रह्मचारी है। आपकी आयु पर नीति शास्त्र पढ़ते पढ़ाते रहे हैं। इनकी नीति तो बहुत से महात्माओं ने पढ़ी थी, परंतु वेणु, बाणासुर,
रावण, दुर्योधन, शिशुपाल, कंस आदि इनके प्रमुख शिष्य थे। और अब भी कोई कठिन काम अगर पड़ता है तब अंग्रेजी न्यायकर्ता भी इनकी अनुमति लेकर ही आगे बढ़ते हैं। हम अपने भाग्य की ओर कहाँ तक सराहना करें, ऐसा तो सहयोग इस संसार में परम दुर्लभ है। अब आप सब सज्जनों से मेरी प्रार्थना है कि आप अपने अपने लड़कों को भेजें और वे आदि की कुछ चिंता न करें, क्योंकि प्रथम तो हम किसी अध्यापक को मासिक देंगे ही नहीं, और यदि दिया भी तो 10-5 वर्ष पीछे देखा जाएगा। यदि हमको भोजन की श्रद्धा हुई तो भोजन का बंधान बांध देंगे, नहीं यह नियत कर देंगे कि जो पाठशाला संबंधी दर्द हो उसका वे सब मिलकर नाश लिया करें। तो प्रिय बच्चों, ये अपना चैप्टर हो गया फर्स्ट। अपने अगले वीडियो में मैं आपके समक्ष पुनः उपस्थित होती हूँ। तब तक आप लोग इसको पुनः पढ़ें।